सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और आज सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं, छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बहुत लंबी क्लास आज की नहीं, और अगले वीक से हम नए टॉपिक और नए अंदाज में घुसने वाले हैं। तो आप छोटी छोटी सी जो बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक बार जान लीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक को जोड़ रहे हैं दो के साथ और दो को तीन के साथ और फिर तीन को चार के साथ और ऐसे आप n पदों तक जोड़ रहे हैं, तो इसका सम आपको याद होना चाहिए कि होता है हाफ n प्लस वन। ये बेसिक सी बात है, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप ये सचिन सूरा का नाम देखो क्या आ रहा है, ये सब ठीक कराओ प्लीज। क्लास के नाम आज सारे ठीक हो जाने चाहिए। कैसे दिक्कतें आ रही हैं क्लास के नाम की, प्लीज इसको देखिए। अब मैंने कहा अगर एक का स्क्वायर है और आप इस एक के स्क्वायर में दो का स्क्वायर जोड़ रहे हैं और दो के स्क्वायर में तीन का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, डैश 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 करके एन स्क्वायर तक जा रहा है, तो हम कहते हैं कि जी 1/6 n प्लस वन और 2n+1। आज कुछ कुछ नई बातें सीखेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर और n के स्क्वायर का सम निकालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम क्यूब की बात करें कि भाई एक की क्यूब प्लस दो की क्यूब प्लस तीन की क्यूब डैश 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 n की क्यूब बराबर होगा 1/2 n+1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर ऐसा होता है कि ये तो n टर्म्स थी, ठीक है, n संख्या लास्ट वाली थी, n ही टर्म्स थी। अगर कोई आपको कहता है कि यार एक को जोड़ो, तीन को जोड़ो, पांच को जोड़ो, और टर्म्स है और n टर्म्स है, ये आपको समझना पड़ेगा कि n टर्म्स हैं, ये लास्ट वाली टर्म n नहीं होगी, क्योंकि दूसरी जब दो नहीं है और तीसरी जब तीन नहीं है तो n भी n नहीं होगी, लेकिन हाँ n टर्म्स है। आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ पे n को एक मानूं तो सम एक होगा, यानी एक का स्क्वायर। दो मानूं तो एक और तीन चार, यानी दो का स्क्वायर है। तीन मानूं तो पांच और तीन आठ और एक नौ, तीन का स्क्वायर है। तो अगर n टर्म्स हैं तो इसका सम होता है n का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स बराबर होता है n स्क्वायर। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स, ऑड नंबर या ऑड टर्म्स। पहली n विषम संख्याओं का जोड़ n का स्क्वायर होता है। पहली विषम संख्याओं का जोड़ n का स्क्वायर होता है। एक बात और लिख लीजिए हम लगे हाथ कि एक दो तीन, एक दो तीन n तक जा रहा है और फिर वापस n-1 कम होना चालू हो रहा है, 3 + 2 + 1, यानी एक से शुरू होके एक पे ही खत्म हो रहा है। मान लेते हैं n तक गया है, तो इसका सम होगा n स्क्वायर। ये बात लिख लीजिए। आप चाहें तो मैं इसका प्रूफ करके आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक से लेकर के n तक का सम तो आप जानते ही हैं क्या होगा, हाफ n+1, यही होगा। अच्छा, आप एक से लेके n-1 तक का सम निकालेंगे तो आप बोलेंगे हाफ n-1 और एक जोड़ेंगे तो n हो जाएगा वापस। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो हाफ कॉमन आ जाएगा और n भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा n+1 n-1 यानी 2n, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर आ गया। ये चार चीजें लिख लीजिए। सर वॉल्यूम सही से नहीं आ रही है, चार चीजें लिख लीजिए, फिर सवाल करेंगे बाकी और। ठीक है, सवाल करेंगे बाकी और। सिंप्लीफिकेशन में सर्ड एंड इंडाइसिस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। आवाज सही नहीं आ रही है सही में, सवाल थोड़ी आवाज थोड़ी भड़बड़ा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वॉइस स्लो आ रही है, भड़बड़ा रही है।
अभी ठीक आ रही है? एक बार चेक करो, अभी ठीक आ रही है? उस लड़के का नंबर ले लिया था आपने? एक तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो आपने कहा जी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 1000 का स्क्वायर? तो 20 द करेक्ट आंसर। क्या ऐसे सवाल में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? अभी आवाज ठीक आ रही है नहीं? अभी आवाज ठीक आ रही है नहीं, मुझे बताओ। तो मैं एक बार ये वाला माइक लगा के देखता हूँ, तब बताना जरा। अब ठीक आ रही है आवाज क्या? अब ठीक आ रही है दोस्तों? हेलो, अब ठीक आ रही है? मैंने माइक चेंज किया है, एक्चुअली मैं इंजीनियर हूं, मैं माइक वगैरह खुद से चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब ठीक आ रही है? चलिए, तो इस सवाल का उत्तर आ गया 1000 का स्क्वायर। अगला सवाल देखिए। अब जैसे ये सवाल है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुक रहा है। तो आप कहेंगे ये 79 पे जाके रुक रहा है, ये 79 और फिर 79 से वापस 1 तक, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 79 का स्क्वायर, और 79 के स्क्वायर को बाहर लेके आएंगे तो केवल बचेगा 79, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 79। क्या ऐसा सवाल करने में दिक्कत आ रही है? क्या ऐसा सवाल करने में दिक्कत आ रही है? देवाशीष बर्मन साहब बताएंगे। बहुत ही अच्छे और नेक आदमी हैं देवाशीष बर्मन साहब। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, हमने कल भी इस तरीके के सवाल किए थे कि 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा आप बता सकते हैं? कोई भी आप में से बता सकता है। मैं अच्छा हूँ खुशी माली, नाम अच्छा है खुशी माली। देखिए, ऐसे सवाल में आप ये मत करिए कि 1-1/4, 1-1/9 लिख लिया, तो आपको काटने में और समझने में दिक्कत होगी। आप क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार तो 1 में 1/2 घटेगा तो 1/2 ही बचेगा, और एक बार 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में जब 1 में से 1/3 घटेगा तो 2/3, और उसके बाद 1 में 1/3 जुड़ेगा तो 4/3। ठीक है, 1 में से 1/4 घटेगा तो कितना बचेगा? तो आपने कहा 3/4, और उसके बाद जुड़ेगा तो 5/4। ऐसे चलता रहेगा दोस्त। अब आप जब घटाएंगे 1 में से 1/20 तो ये बचेगा 119/120, और जब दोस्त आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 121/120। अब आप खुद देखेंगे कि चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। कैसे? ये जो 3/2 है ये 2/3 से कटेगा, ये जो 4/3 है ये 3/4 से कटेगा, यानी पहला वाला कटता चला जाएगा तो ये भी कट जाएगा। सिर्फ 2 टर्म बचेंगी बेटा। एक तो ये पहली 1/2, कल आपने ऐसे सवाल किए थे, ये नहीं किया था, और लास्ट की ये 121/120। आप कह सकते हैं उत्तर क्या होगा? 121/240। तो 121/240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया जी बैठ जाओ बोलेरो में, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हर बच्चे को समझ आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया इस सवाल में, मैंने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो आपको बताया था कल, कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के। इतनी सी बात मैंने बताई थी।
बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो थोड़ा सा स्लो स्लो चलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो वो हमसे कह सकता है, बता सकता है अपने मन की बात। जल्दी बता दो उत्तर। जल्दी उत्तर बता दो भाई। आगे बढ़ते हैं। सवाल सबको समझ आ गया? अगर आप इस सवाल में ऐसे नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस सवाल को करना अपने आप। शिवानी, बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए, ये सवाल बताएंगे करके। अब जैसे कल मैंने एक सवाल कराया था, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता था कि इसमें कौन कौन सी टर्म बचेंगी, पूरा नहीं करते थे। जैसे पिछले सवाल में तो हमने पूरा किया, काट के दिखाया, बट इस सवाल में पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तो चीजें याद होती हैं भाई। सहदेव सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अब मुझे पता है कि जो पहले घटाने वाली टर्म है, एक में से एक बटा दो, बस वो बचेगी। और यहाँ पे लास्ट वाली टर्म बचेगी जोड़ने वाली। तो वो लास्ट वाली टर्म जोड़ने वाली क्या होगी, तो आप कहेंगे 1+1/n बचेगी। और बराबर आ जाएगा जी 85/168। ये आ जाएगा। आपने 2 से काट लिया इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 84 आ गया। तो आपको लगता है 85/84 आ रहा है, मतलब कि n 84 है। शायद n ही पूछ रहा है सवाल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है। एज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्या ये सवाल मुश्किल था? बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझदार हो गए काफ़ी हद तक। ये सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। 2-1/3, 2-3/5, 2-5/7, 2-997/99 इक्वल्स किसके इक्वल होगा? बड़ा ही कमाल का सवाल है ये। बताएंगे क्या होगा? सर कमेंट जाता है सर यहाँ से, अमन दिख रहा है मुझे। आप सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिख रहे। सुबह से भाई स्टूडियो में ही बैठा है, सबके कमेंट देख रहा है। आपकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, क्यों नहीं देख रहा? सबके कमेंट देख रहा है भाई। भाई को अच्छे लगते हैं कमेंट्स देखना, भाई को मजा आता है आपके कमेंट्स देखने में। अब देखिए, इसमें तो कुछ स्क्वायर जैसा है नहीं, तो इसमें तो हमने सीधे क्या किया कि यार 2-1/3, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3 बच रहा है। आपने कहा 5 दूनी 10 में से 3 गया, 7/5 बच रहा है। 7 दूनी 14 में से 5 गया, 9/7 बच रहा है। डेड डैश डेड डैश डैश।
तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं देखूं तो 5 से 5 कट जा रहा है, 7 से 7 कट जा रहा है, यानी नीचे वाला तो कट जाएगा, नीचे वाला तो कट जाएगा। इसमें भी लास्ट में क्या बचेगा, तो आप कहेंगे जी 999 गुणा 2 माइनस 997 और बटे 999। तो आप देख पा रहे हैं कि जब ऐसे तिरछा कट रहा है, आप ये देखा करो कट कैसे रहा है तिरछा, तो तिरछे में ये भाई साहब निपट जाएंगे, नीचे वाले निपट जाएंगे। अब बचा क्या है, केवल 3 बचा है नीचे। नीचे जो 3 आ रहा है वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी एक बड़ी संख्या बचेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नीचे 3 सिर्फ इसी में आ रहा है। आप कहेंगे बी में भी आ रहा है, बेटा बी में आ रहा है, बट आप देखो ना ऊपर बड़ी संख्या बचेगी। कैसे, जो 2 गुणा 999 है, मैं उसको 999 प्लस 999 लिख सकता हूँ, और फिर 997 घटा दूंगा। कई बच्चे क्या करेंगे आपको बताता हूँ मैं, वो 2 की गुणा करेंगे 999 में, उसी में पागल होते रहेंगे। अरे भाई क्यों, यहाँ से मुझे पता है 2 बचेगा और 2 जोड़ूंगा फिर तो 1001 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन के बहुत मायने हैं पेपर में, आपको अच्छी कैलकुलेशन आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, आदि जी आप बताइए इस सवाल का उत्तर। बहुत हो गया नाटक अब, बड़ा दुख लगता है, मन बहुत दुखी होता है, व्यथित हो जाता है इस तरीके की चीजें देखते हुए। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर मैं एक में 1/2 जोड़ता हूं तो वो 3/2 आ रहा है, वहीं मैं एक में से 1/3 घटाता हूं तो वो 2/3 आ रहा है, और ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि ये मैं जोड़ता हूं तो ये 5/4 आ रहा है, और ये मैं घटाता हूं तो ये 4/5 आ रहा है, ये भी आपस में कट जा रहा है। तो आपने देखा यार काफी कुछ तो कट ही जा रहा है। अब मैं सोचूंगा नहीं, ये 7 वाला किससे काट दूंगा, इससे काट दूंगा सीधे। अब बच क्या रहा है, 1+1/8 बच रहा है। अब बच रहा है 1+1/8, जो कि बराबर है 1+1/x। देख के कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि x 8 है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि x 8 है। बोलो भाई। ये सवाल देखिए जी, ये आप सवाल देखेंगे, बड़ा ही प्यारा और बाहियात सा सवाल है, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है 9 9 9 9 1 की गुणा करनी है 10,000। कितना गंदा सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल की गुणा हम कैसे करते हैं जब पेपर में आता है। आप ये कह सकते हैं कि जी ये 10,000 -9 है, और ये 10,000 +9 है। तो मैं इतना समझ गया कि जब मैं a² - b² लगाऊंगा तो एक तो a² - 9 81 आएगा, लास्ट में 2 जीरो रहेंगी, और उसमें से 81 घटेगा तो कितना बचेगा आप जानते हैं, 19 बचेगा। लेकिन 19 भी कई सारे ऑप्शन में आ रहा है, दुख की बात यही है कि 19 भी कई सारे ऑप्शन में आ रहा है। तो कैसे घटाएंगे देख लीजिए। जो ये 10,000 का स्क्वायर है, 10,000 के स्क्वायर पे कितनी जीरो होंगी आप खुद ही बताओ। जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर मैं 1000 में से, समझना 1000 में से 19 घटाऊं तो आप कह देंगे जी 900, 81 घटाऊं, सॉरी 81 घटाऊं
तो आप कह देंगे कि जी ये 919 आ जाएगा। अगर मैं 10,000 में से, केवल 10,000 में से 81 घटाऊं तो आप बोलेंगे 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 9 और 9, 99, 19 आ जाएगा। यानी 19 लास्ट में आएगा और बाकी सब जगह 9 आएगा। 19 लास्ट में और यहाँ 8 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। 19 लास्ट में 0 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। 19 तो आएगा लेकिन बाकी सारे 9 होंगे। तो घटा के देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम पागल हो जाएंगे, हम घटा के देखेंगे, हम नहीं मानेंगे। डिजिटल सम से भी आप इस सवाल को कर सकते थे, क्योंकि डिजिटल सम इस सवाल में ध्यान से देखिएगा। जैसे इसका डिजिटल सम निकालूंगा मैं, अगले पेज पे बताऊंगा डिजिटल सम से। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज़रूरत नहीं है, वो आप जानते हो। डिजिटल सम बार बार बता दिया, एक ही बार सारी चीज़ें सीखना और समझना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी आपको बार बार बताना। हम इस सवाल में कह सकते हैं भाई कि ये 10,000 माइनस 3 है, 10,000 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। अब आपको देखना होगा कि 10,000 में कितनी जीरो आती हैं, 4। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएंगी 8, 4 और जीरो आएंगी 8, और 9 इसमें से घटाना है। तो जब आप 100 में से 9 घटाते हो तो 91 बचता है, यानी केवल एक 9 आ रहा है। जब आप 1000 में से घटाते हो, या आप ऐसे समझा करो, डायरेक्ट याद हो जाएगा जैसे हमें याद है। तो आप कहोगे 1000 में से 91 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 91 नहीं सॉरी 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि जी ये 991 आ जाएगा। ठीक है, यानी जितनी जीरो थी उससे एक कम 9 आ रहा है। तो 8 जीरो हैं, यानी 7 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, सी आंसर है, सी आंसर है। पढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल जब कभी इस तरीके के सवाल आए तो हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तर बड़ा सिंपल आ रहा है, तो कई बार ना हम मान भी लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार मैं 1003 को जीरो मान लेता हूँ, जीरो से डिनोट करता हूँ, लेट किया है मैंने। आप तो मुझे जानते ही हो कि मैं लेट करके करता हूँ हर चीज़, और वो भी जीरो मानता हूँ। तो आपने देखा कि ये उससे 3 ज़्यादा है, 1003 से, तो 3 का स्क्वायर। ये 1007 4 ज़्यादा है, 1005 2 ज़्यादा है, प्लस 1008 5 ज़्यादा है, 4 1 ज़्यादा है, माइनस, ये तो जीरो ही हो गया। तो 3 तिया 9 माइनस 8 प्लस 5, उत्तर आ गया 6। यही इस सवाल का उत्तर है। आपने शायद ही ऐसे कभी सवाल करे होंगे। मैं वैसे आपको नॉर्मल वे में भी बता देता हूँ, जैसे और लोग बताते हैं और बच्चे करते हैं, वो मेथड भी आपको आना चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ सीख लीजिए, लगे हाथ सीख लीजिए। शायद आपने कभी ऐसे पहले ना किया हो। देखिए, जैसे 1006 का स्क्वायर था, और मैं जो ये 1007 था इसको लिख सकता था 1006 का स्क्वायर, सॉरी 1006 प्लस 1,
और 1005 को 1006 माइनस 1 लिख सकता था। इस वाले के बीच में कौन सा पड़ेगा? 8 और 4 के बीच में बता सकते हैं? 4 ही पड़ेगा, नहीं 6 पड़ेगा, तो मैं इसको लिखता 1006 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 1006 माइनस 2, ये लिख सकता था। माइनस 9 और 3 के बीच में क्या पड़ेगा? 1006 प्लस 3 1006 माइनस 3, ये लिख सकता हूं कि नहीं? ये लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब आप देखिए ये 1006 का स्क्वायर है और ये 1006 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1006 का स्क्वायर और माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ये जो दूसरा है ये 1006 का स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा? अब मैंने कहा ये कितना होगा, तो आपने कहा 1006 का स्क्वायर और माइनस 9 का प्लस 9 हो जाएगा। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा आपस में, 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 और 1 6, उत्तर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कि सब कट जाएगा। कट जाएगा तो मैंने 1003 को डिनोट कर लिया 0 और बस उत्तर निकाल दिया यार। एस के भाई ये तो आप ही कह सकते हो, हमारा बस तो चलता नहीं है उतना। प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आप किसी एक को, कुछ भी जो आपका दिल करे वो आप मान सकते हो। जैसे आपने कहा कि मैं तो 1 2 3 4 5 को मां साहब ए मान रहा हूं, मैंने कहा ठीक है मान लो ए। तब आपने कहा कि ये ए स्क्वायर आएगा और ये ए आएगा और ये जो इधर लिखा हुआ है ये ए प्लस 1 आएगा। अब ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अगर आप ऐसे ए नहीं मानोगे तो थोड़ा सा मुश्किल दिखता है सवाल होना। अब आपको तो अंडर रूट एन निकालना है, तो वो ए प्लस 1 आ गया, यानी कि वो 1 2 3 4 6 आ गया, यही उत्तर है। तो ये मानने वाला फंडा समझ में आ रहा है कुछ आपको कि कैसे मानते हैं हम?
चलो भाई, आपको समझ में आ रही है सवाल, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, और सब पेपर में आए हुए सवाल हैं कभी ना कभी। ये सवाल देखिए, 1/0.1 का स्क्वायर, 1/0.01 का स्क्वायर, 1/0.5 का स्क्वायर। बड़ा ही छोटा और टुच्चा और नकली सवाल है। एक बार उत्तर बताएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा था कि अगर एक को भाग किया जाए 0.1 के स्क्वायर से, तो आपको समझना होगा कि ऊपर 10-10 बनाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10-10 बनेगा और नीचे तब जाके 1-1 रह जाएगा। यानी 1/0.1 जो होगा वो 10 का स्क्वायर बनेगा भाई। ऐसे दूसरा वाला 100 का स्क्वायर बनेगा। ऐसे तीसरा वाला 10 का स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन नीचे 5 का स्क्वायर भी बचेगा। ऐसे ये 100 का स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन नीचे वही 5 का स्क्वायर भी बचेगा। आपने कहा कि जी 10 का स्क्वायर तक तो ठीक था, 100 था, 100 के स्क्वायर तक भी ठीक था, 100 पे और 2 जीरो थी। 55-25 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 55-25 से इसको भाग करेंगे तो 400 आएगा। यानी 404 लास्ट में आएगा, 504 आएगा लास्ट में, और 504 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर मैं लास्ट 3 डिजिट की बात करूं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अगर मैंने देखा 3 डिजिट की बात करूं तो वो ये तीन मिला के 504 बना रहे हैं, जो एक ही ऑप्शन में है, ए में। यही उत्तर है। कुशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुशल करें कुशलाई, कुशलनी कुशले में कुशयाई, रे रे रे, और रा रे रे। सर आप ऐसे सॉल्यूशन कहाँ से खोजते हो? अरे ये तो मैं, मतलब ये तो आपको भी आते होंगे, मुझे तो लगा ऐसा कुछ नया खास नहीं। ये सवाल बड़ा मुश्किल था यार, जब मैंने इस सवाल को देखा तो मेरे को कोई भी इस सवाल का शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा। क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का कोई शॉर्टकट? आपके अंदर हिम्मत है कि आप इस सवाल का कोई शॉर्टकट बता सकते हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस सवाल का ये शॉर्टकट बता सकता हूँ? बिक्की, आप तो बॉडी गार्ड थे, तो आप क्यों आते हैं फिर? बिक्की, आपको एक वीडियो भेजूं अगर आपको थोड़ा मजा लेना हो तो? रहने दो, आपको क्या भेजूं, छोड़ो। देखिए, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। ये सवाल हर किसी से होने वाले सवालों में से नहीं था। हर कोई इस सवाल को कर भी नहीं सकता था। जैसे पी जो दिया हुआ था, पी, वो जो पी दिया हुआ था वो था 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4-4 के गैप पे था 10 का स्क्वायर। 4-4 के गैप पे कितना होगा बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 94 का स्क्वायर है। 4-4 के गैप पे तो उससे पहले 90 का स्क्वायर होगा, उससे पहले 86 का स्क्वायर होगा, थोड़ा और खुल के लिखना पड़ेगा, और उससे पहले 82 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही कुछ चलेगा? इतना तो कह सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही तो चल रहा होगा। पी 4-4 के गैप पर है।
चलो क्लियर है। वेक्टर को बताओ कोई ऐसा कोई वीडियो है, भेजेंगे। अब मैंने कहा Q कितना है, अगर मैं Q की बात करूं तो Q कितना है, Q 1 का स्क्वायर है, ये भी 4 4 के गैप पे है, 5 का स्क्वायर है प्लस 9 का स्क्वायर है, तो टर्म्स तो इक्वल ही होंगी लगभग, लेकिन ये 81 पे ही खत्म हो गया। आगे आता बट आगे दिया ही नहीं है कुछ, यहीं तक दिया है। बड़ा अलग सवाल है भाई, मैंने पहली बार देखा इतना अलग सवाल के नीचे टर्म्स भी कम है। आपने देखा कि जी मैं P में से Q घटाना चाह रहा हूँ, P में से Q घटाना चाह रहा हूँ, तो आपने कहा कि P में से Q घटाएंगे तो एक तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर कुछ टर्म्स और बची हैं एक्स्ट्रा, वो है 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और प्लस 94 का स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, बताओ भाई। कुछ लोग जो चाय और दूध और कॉफी वेस्ट करते हैं ना, मुझे वो लोग एकदम एकदम भी नहीं पसंद आते हैं, एकदम भी नहीं आते। कौन हैं वो लोग जो दूध का सम्मान नहीं कर सकते? ठीक है, तो अब आपने देखा कि जी ये बचेगा कितना, तो ये आएगा जी, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आएगा, 2 और 1 3, एक सीरीज बन जाएगी, 3 6 और 5 11, ऐसे चलती रहेगी सीरीज, और 82 और 81 163, प्लस 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। आप देख रहे हैं कि पहला पद 3 है और दूसरा पद 3 प्लस 7 है, ऐसे चल रहा है। तो आप में से कई लोग तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आज आपको एपी सिखाता हूँ। वैसे ये एपी है, एपी में आप क्या क्या जानते हैं, जैसे एपी होती क्या है, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख रहा हूँ, एपी ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा। एपी में अगर कोई हमें कहे एक श्रृंखला है ए में फिर डी जुड़ रहा है और फिर ऐसे ए में nth तक जा रहा है, तो जो nth टर्म होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसका सम निकालें तो ऐसा कहा जाता है कि सम, अगर आपको टर्म्स पता है n/2 और पहली और आखिरी सम का जोड़। ये दो बातें लिख लीजिए अभी एपी के बारे में कि nth टर्म कैसे निकलती है और पहली और आखिरी टर्म का जोड़। ठीक है, ध्यान से। अब आप देखेंगे अगर कि ये 160 जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपने कहा कि जी 163 बराबर पहली टर्म 3 है, ए यहाँ पे पहली टर्म है, मुझे बतानी है कौन सी टर्म है। डी मतलब जो इनका गैप है, क्या क्या जुड़ रहा था, आपने कहा 7, तो ये 3 अगर यहाँ से घटेगा, पहली टर्म 3 ही आ रही है ना भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाया 3, 6 और 5 11, 3 और 7 8 आ रहा है जी, सॉरी 7 का गैप नहीं है, 8 का गैप है। तो आपने कहा देखा ये 3 इधर जाएगा तो n जो है वो 21 आ रहा है। अच्छा आप देखोगे ये n 21 में वैसे भी निकाल सकता था, मालूम है कैसे? देखो कैसे, आप देखो कि इस वाले टर्म में 3 तो है प्लस 8 गुणा 1 है, इस वाले टर्म में 3 तो है 8 गुणा 20 है, तो आपने देखा कि दूसरे टर्म में 1 आ रहा है, तो जिसमें 20 आ रहा है वो कौन सा टर्म होगा, तो आप कहेंगे कि ये 21वां टर्म होगा, 21st टर्म होगा। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम फॉर्मूला लगा के ही निकालेंगे तभी बात बनेगी, मुश्किल था ये सवाल। अब हमने देखा इसका सम कैसे निकलेगा, तो आपने कहा 21 टर्म है, 21/2 n/2, a प्लस एल पहली टर्म और आखिरी टर्म का जोड़ 3 प्लस 163, और बाकी ये सब तो चल ही रहा है 86 का स्क्वायर। सोचिए इतने मुश्किल सवाल भी कई बार पेपर में आ जाते हैं।
94 का स्क्वायर। मैं बस अब एक बात कह रहा हूं कि क्या हम इस सवाल में डिजिटल सम लगा सकते हैं? तो आपने कहा डिजिटल सम, पहले ऑप्शन का देख लेते हैं। 5 और 4 9 और 6 और 4 10 और 2 12, 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम। 7 और 2 9, इसका 4 आ रहा है डिजिटल सम। पहले ऑप्शन का देखा करिए, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो मैंने कहा डिजिटल सम निकाल लेते हैं। कैसे? देखो ये कितना आ रहा है जी, 168 है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 84। अब डिजिटल सम निकाल रहा हूं मैं, तो मैंने कहा कि इसमें 3 आ रहा है और इसमें 2 और 1 3, दोनों में 3 आ रहा है, इसका डिजिटल सम तो 0 हो गया। 3 3 9, 0 हो जाता 9 वाले का। ये 9 हटा दीजिए और 0 है तो 9। 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का डिजिटल सम होगा 7। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का डिजिटल सम होगा 7। 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम होगा 5। यानी जो उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 5 होना चाहिए। किसी ऑप्शन में 5 हो रहा है? कमाल हो गया भाई ये तो। 6 और 4 10 और 2 12, 3 9 हटा दिया, 7 और 2 4 हो रहा है। 7 और 2 9 हटा दिया, 6 5 11 का 2 हो रहा है। 5 और 3 8 और 1 9 हटा दिया, 6 आ रहा है। एक भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा। कहीं गलत तो नहीं किया हमने कुछ? a प्लस एल कितना होगा? a प्लस एल यानी 166 हो रहा है ये, सॉरी ये 166 होगा भाई, यही हमसे गड़बड़ हुई है। 166 और 166 का आधा करेंगे तो 83 आएगा। और इसका डिजिटल सम अब कितना होगा? इसका 3 है डिजिटल सम, इसका 8 और 3 11 का 2 है, तो इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 किस ऑप्शन में आ रहा है? बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बहुत नेक सवाल था। सोचिए इतने लंबे लंबे सवाल भी एक जमाने में पेपर में आ जाते थे। अभी भी मुझे लग रहा है कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ कुछ जरूर पूछे जाएंगे। मैंने आगे बढ़ते हैं। अरे भाई हेलो हाय लिखोगे तब तो भेजूंगा, ऐसे ही भेज दूं? सर जी कोई शॉर्ट मेथड नहीं है? अब शॉर्ट मेथड अगर हम इस सवाल का निकालना चाहें, थोड़ा सा तो मुश्किल है जी लकी, ये तो मुझे देख पा रहा हूँ। और कोई मेथड आप सजेस्ट करो। जैसे p वाले में से अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ
तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर बचेगा, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। समझ रहे हो, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक यही मेथड अभी मेरे दिमाग में आया, बाकी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो बताना इसका सोच के। अभी मेरे दिमाग में पहली बार में यही मेथड आया। ये CGL में पूछा हुआ एक सवाल है, बेहद आसान सवाल है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर आप निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। m+n पूछ रहा है, कितना अजीब सा ही सवाल है। जैसे आप देख रहे हैं कि m+n अगर पूछ रहा है तो हमने कहा कि हम ऐसे जोड़ेंगे, जैसे 0.1 को जोड़ देंगे हम 0.3 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 0.4, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर है और 0.03 का स्क्वायर है, ये कैसा सवाल है? ओहो, तो 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, यही होगा। तो हम इसको भी अलग लिख लेते, आप भी देखोगे कि हम कैसे कर रहे हैं। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी 1 लास्ट में आएगा और इस पे 9 लास्ट में आएगा, और 4 जीरो लगेंगी तो 0.00, लेकिन 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। मानते हो ऐसे लिखा जाएगा? कैसे? देखो, 0.01 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 0.001, 0.03 का स्क्वायर 9, तो जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 आ जाएगा यहाँ, और ये 0 0 बचेगा। अब बस इसको अलग से और लिखना है। इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो आपने कहा इसमें जीरो आ जाएंगी जी 0.00009, क्योंकि टोटल 6 संख्याओं के बाद 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 5 जीरो और 1 9। अब ये हमें जोड़ना है दोस्त, तो लास्ट में 9 आएगा, ये तय हो गया, क्योंकि 9 किसी में नहीं है, बाकी सब तो ये 0 0 लगेंगी तब जुड़ेगा। 0 0 ऐसे 0 चलाएंगे, 0 0 ऐसे चलाएंगे, तो 9 आएगा लास्ट में, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, हमारे ऑप्शन पे निगाह नहीं गई कि भैया 0.003 का स्क्वायर है तो लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, कोई माइका लाल उसे रोक नहीं पाएगा। आप ये टुच्चा सा सवाल देखिए, 14 की क्यूब प्लस 16 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब, मैंने जितना अभी बताया है आपको, जितना सिखाया है, उसके आधार पे अखिलेश जवाब मिलेगा। देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब से लेकर के मैंने 30 की क्यूब किया, और इसमें से मैंने 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और लास्ट में 13 की क्यूब हटा दिया, तो मुझे वो नहीं मिल जाएगा जो मुझसे पूछा है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला जो पता है वो 1 से शुरुआत वाला पता है। मानते हो ये बात कि 1 की क्यूब से लेकर के 30 की क्यूब तक का सम निकाला, उसमें से 1 की क्यूब से लेकर के 13 की क्यूब तक घटा दिया, तो हमें वही मिल गया जो पूछा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला है जी हाफ n यानी कि 30, और 30 प्लस 1 यानी 31 का स्क्वायर माइनस हाफ n यानी कि 13, और 13 प्लस 1 यानी 14 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा जी? ये 15 बार कटेगा, तो ये 15 गुणा 31 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये 13 गुणा
7 का स्क्वायर आ गया। अब हमने देखा कि यूनिट डिजिट काफ़ी जगह तो सेम है और काफ़ी जगह दो ऑप्शन में सेम है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सवाल यूनिट डिजिट से बन सकता है। तो 5 एकम 5 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, माइनस 7 दिया 21, 1 का स्क्वायर ये 1 होगा, यानी इस सवाल की यूनिट डिजिट 4 आएगी। ये बात मानते हो कि नहीं? कहीं लगेगा यूनिट डिजिट, कहीं नहीं लगेगा, लेकिन जहां लगेगा वहां सवाल को हलवा बना देगा। सी इज द करेक्ट आंसर। लगाया आपने यूनिट डिजिट, लगाया आपने यूनिट डिजिट। ओ शिट, मैं तो देखा ही नहीं यार कि गैप 2 का है। आए हाय, फंस गए। चलो अब आप ऐसा करो, इस सवाल को, कोई बात नहीं, अब आपने सीख तो लिया ही इतना कुछ, मैं तो सवाल ही बदल देता, मेरा इतना मूड खोल गया था इस सवाल को देख के, मेरा निगाह ही नहीं गई बदतमीज पे। आपने देखा कि जी मैं अगर इसमें से 2 की क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच रहा है 7 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब डैश 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 15 की क्यूब। ये बात तो मानते हो कि नहीं? ये बात मानते हो कि नहीं, मुझे बस बता दो। तो आप कहेंगे हाँ जी मैं ये बात मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये 2 की क्यूब है और मुझे निकालना है, तो मैंने कहा 1 की क्यूब और 2 की क्यूब से लेकर के 15 की क्यूब में से 1 की क्यूब, 2 की क्यूब और 6 की क्यूब घटा देते हैं। ठीक है, 6 की क्यूब घटा देते हैं। आपने कहा जी ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, 2 की क्यूब और ये 1/2 आएगा, n आएगा 15 और 15 प्लस 1 16 आएगा, उसका स्क्वायर होगा, माइनस 1/2 n 6 आएगा इंटू 7 इसका स्क्वायर होगा। आपने कहा कि जी 1/2 है और ये 1/2 का स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं, बाहर जो है केवल 2 रह जाएगा, अंदर 15 गुणा 16 का स्क्वायर और इधर 6 इंटू 7 का स्क्वायर। तो मैंने कहा देख लेते हैं यूनिट डिजिट से हो रहा है या नहीं। तो आपने कहा कि 6 पंजे 30, ये 0 आ रही है, माइनस 6 सत्ते 42, ये 2 आ रही है, 10 में से 2 घटेगा तो लास्ट में 8 बचेगा, 8 की 2 से गुणा होगी तो 6 आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। 8 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग पाएगा, आप उसकी वजह समझिए, क्योंकि इधर 1/2 भी तो है, चलो उसको भी काट लेते हैं, लेकिन 8 से जो संख्याएं कट रही हैं वो सारे ऑप्शन लगभग 8 से कट रहे हैं, केवल 212 को छोड़ के। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लग जाएगा बेटा? देखें भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताओ, ऐसे भी टुच्चे टुच्चे सवाल पेपर में आ जाते हैं जिनका कोई लेवल नहीं होता, जिनको देखकर ही बच्चा बता सकता है कि ये 7 या 21 यूनिट डिजिट से कर दिया हमने इस सवाल को। यूनिट डिजिट सर डी होगा आंसर, एक बार चेक करो सर, आंसर डी होगा। कैसे? 6 पंजे 30 था तो 0 आया है, और 6 सत्ते 42 तो लास्ट में 2 आया है। अच्छा सॉरी यार, आप लोग पता है बड़ा पंगा करते हो, स्क्वायर पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, मुझे बड़ी गुस्सा आती है तुम लोगों पे, मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ।
कि तुम लोग कब सुधरोगे, कब समझोगे, भगवान ही तुम्हारा मालिक है, पता नहीं यार। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। 8 तो बाहर आ ही रहा है, अंदर कितना आ रहा है, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, माइनस 2 तिया 6, 7 तिया 21 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब आपने कहा यहाँ जीरो आएगा, जीरो आएगा यहाँ पे, फिर आपने कहा यहाँ लास्ट में 1 आएगा, तो अंदर 9 बचेगा, और 9 की 8 से गुणा होगी, 9 अट्ठे 72, लास्ट में 2 आएगा। तो आपने कहा ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। फिर आपने कहा कि 8 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल वही संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। तो क्या 212 8 से कटता है? नहीं भैया, 200 तो कटता है, 25 अट्ठे 200, लेकिन 12 8 से नहीं कटता, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। एक ही उत्तर है डी। क्लियर हो गया? 2 फंडे लगे इस सवाल में, एक 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा और एक यूनिट डिजिट लगा। पता नहीं घड़ी कैसे इतनी तेज भागती है, मुझे तो हंसी आती है घड़ी पे, और शर्मिंदगी होती है घड़ी के लिए कि तुम इतनी तेज भाग के क्या उखाड़ लोगी। ये देखो ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल पेपर में आते हैं, इसे RW में दे देता हूँ। कुछ नहीं करना, A² - B² लगाना। ये सवाल कर लेंगे, ये मेंस 2021 में आया है। कब आया? मेंस 2021 में। बता सकते हैं मेंस 2021 में आया तो कैसे करना चाहिए इस सवाल को? बताओ भाई, कोई भी बच्चा। देखिए ध्यान से समझना, 99 11/99, तो 99 कितनी बार आएगा पहले तो ये देखना होगा भाई। बड़ा ही तगड़ा सवाल है। एक तो सब में 99 आ रहा है, तो मैंने कहा 99 आएगा, 99 आएगा, बहुत सारे 99 आएंगे, नहीं पता कितने सारे आएंगे, वो देखना पड़ेगा कि 11/99 प्लस 15/99 और लास्ट में कितना है 67/99। हमें ये देखना पड़ेगा ये 67 कौन सी भी टर्म है। तो आपने कहा 67 बराबर, अभी आपने फॉर्मूला बताया था, A + n - 1 इंटू डी। डी कितना है, गैप कितना है 4 का। ये इधर आएगा 56, 56 को 4 से भाग करेंगे, 14 चौका 56, n 15 आ गया, यानी टोटल टर्म 15 है भाई। ये बात पता चल गई। तो यहाँ पे टोटल 15th टर्म है, तो 15 बार 99 होगा, 15 गुणा 99 कर देते हैं प्लस, आपने कहा जी 99 LCM ले लो और इसका सम निकालोगे तो टोटल टर्म कितनी है 15 बटा A + L बटा 2, तो 67 + 11 कितना होगा, 7 और 1 8, 6 और 1 7। अभी आपको यही चीज सिखाई है मैंने कि n/2 टोटल टर्म्स और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बताइए सर 6 को डिवाइड नहीं किया आपने 2 से। किया है बेटा 6 को डिवाइड, देखा तो करा करो। 2 तिया 6 नहीं किया, 7 तिया 21 किया है 6 से डिवाइड, देखा करो थोड़ा आंखें खोल के। आपने कहा कि जी 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 2 से, तो जवाब आएगा जी 39 दूनी 78, 39 से कट जाएगा, और ये 3 से 13 बार कट जाएगा, और ये 3 से 33 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आ गया उत्तर कि 15 गुणा 99 प्लस 15 गुणा 13 बटे 33। वैसे आप देखोगे कि मैंने 3 से नहीं काटा 33 को, उसकी वजह समझिए आप क्यों नहीं काटा। क्योंकि नीचे 33 आ रहा था। अब नीचे 33 आ रहा था तो मैंने इसको नहीं काटा। बताओ काटना चाहिए था क्या मुझे? नहीं, मैंने नहीं काटा, मैंने कहा नीचे 33 आ रहा है सब में। तो ये बात तो तय है कि ऊपर जो भी बनेगा, ऊपर जो भी बन रहा है वो 3 से कट रहा है। देखो मैं 33 की गुणा इधर भी कर दूं तो ये 3 से कट रहा है, हमने काटा नहीं। तो भैया जब कट रहा था और हमने नहीं काटा, और आप यहाँ देखोगे 9 कट रहा है, 5 और 1 6 कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है। नहीं, जब 3 से नहीं कट रहा उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से सब कुछ कट रहा है, नीचे 11 आ रहा है। मैंने देखा जी 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 2 और 2 4 नहीं कट रहा, 3 से उत्तर नहीं हो सकता। आप समझो 3 से कटेगा। अरे भाई जब आप यहाँ नहीं काट रहे हो, आप 33 आपने LCM ले लिया, तो ये 15 गुणा 99 गुणा 33
प्लस 15 गुणा 33 13। आप तो देख रहे हो ना कि यार ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो ऊपर जो भी रहेगा वो 3 से कटने वाला रहेगा। मैंने कहा 9 कट रहा है, 4 और 2 6 कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 9 कट रहा है, 7 और 2 9, ये कोई भी नहीं कट रहा है यार, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं। ये गलत सवाल बनाते हैं क्या पेपर वाले? 11, ओहो हमने 13 छोड़ दिया ना यार, फिर गलत कर रहे हो आप। मैं आप सच बता रहा हूं, बच्चों का खून कर दूंगा। तुम यहाँ टाइम पास करने आ रहे हो क्या, ये बता दो मुझे। बहुत पीटूंगा, हवा खराब हो जाएगी तुम्हारी। यार बताते नहीं हो कि गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती हो रही है। कोई यहाँ बताने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम पास करा लो। अब वो कमेंट करके तो बताना चाहिए कि जी गलती हो गई, यहाँ पे आपने 13 नहीं लिया। रिचा की तरह बदतमीज हो जाओ बस, उसे तो गणित का जी नहीं आता। 11 13 है, यानी गैप कितने कितने का है, 2 का है। तो इधर आएगा 56, एन जो है वो 29 आ रहा है बेटा, एन 29 आ रहा है, ये सही है। 67 घटेगा 11 में से, कितना होगा 56, 56 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 28, और एक 29 टर्म है, तो यहाँ पे कितनी टर्म है जी 29 टर्म है 29। तो आप समझ गए कि 99 गुणा 29 यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे। लगाएंगे कुछ दिमाग यार। 99 गुणा 29 यहाँ पे आ गया, प्लस आपने कहा जी 99 तो नीचे आ रहा है, और इधर 29/2 इंटू पहली और आखिरी टर्म का जोड़ कितना है 78। तो हमने इसको काट लिया, कितने से काट लिया जी 3 से काटा, तो 3 से कितनी बार कटेगा ये 26 बार कट रहा है। 26 तिया 78 होता है ना, 26 तिया 78। पहले तो हमने शायद 39 तिया 78 कर दिया था, बहुत बड़ी क्रैक थे क्या हम, नहीं। और आपने देखा जी इसको काटेंगे 3 से तो कितनी बार कटेगा 33 बार। इसको काटेंगे 2 से तो कितनी बार कटेगा 13 बार। यही कट रहा है सब। जो उत्तर आ रहा है फाइनली, तो आप देख रहे हो कि जी 33 तो आ ही रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है 99 गुणा 29 गुणा 33 प्लस 29 गुणा 13, यही आ रहा है। 29 गुणा 13 आ रहा है जी, सही है अब यहाँ तक। अब पता है इसमें यूनिट डिजिट का भी पंगा फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट तो छोड़ दो आप, लास्ट 2 डिजिट भी ऊपर 20 फिक्स दे रखी है इन्होंने, लास्ट 2 डिजिट भी इन्होंने ऊपर फिक्स दे रखे हैं। तो भाई ये तो हम फंस गए इसमें बुरी तरीके से। अब कितना फंसे हैं देखेंगे, आप चिंता मत करो। 29 से कटेगी संख्या, तो क्या हमें 29 से चेक करना चाहिए? कितने लोग 29 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं? कितने सारे लोग हैं क्लास में जो 29 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं? मैंने 29 की डिविजिबिलिटी रूल बाद में मैं बताता हूँ। एक बार आपने देखा कि 95 120 को हमने ट्राई किया कि ये 29 से कटता है कि नहीं, कटना चाहिए, 29 कॉमन है। तो आपने कहा कि जी देखिए 29 तिया 87 87, बचेगा 8 और 1, 29 दूनी 58, बचे 11 में से 8 गए 3, और 7 में से 5 गए 2, और फिर 232। 29 चौका होता है तो 8 232, यानी ये संख्या 29 से पूरी कट गई। तो यही इस सवाल का उत्तर है। मैं आपको 29 का एक बार डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ क्या होता है, लगे हाथ सीख लीजिए। 29 का डिविजिबिलिटी रूल, मुझे कोई संख्या चेक करनी है कि ये 29 से कटेगी या नहीं। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा इस बार, तो डिविजिबिलिटी रूल बनाना सिखाऊंगा, बनते कैसे। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल इसका बनाना बड़ा आसान है। मैंने लिखा 9x + 2। अब x एक ऐसी संख्या, तो वो 3 आ रही है जो कि इसको 29 काट सके, 9 या 27 और 2 29, यानी 29 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया कि लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करो और फिर देखो 29 से कट रही या नहीं कट रही। इसका मतलब यही 29 का डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे मुझे 841 चेक करनी है कि 29 से कट रही है या नहीं, तो आपने क्या किया, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा किया और इसमें जोड़ दिया 87। क्या 87 कट रही है? आपने कहा मुझे नहीं पता, तो आपने 7 को 3 से गुणा किया 21 और 29 लिख दिया। अब अगर ये 29 से कट रही है तो ये भी कटेगी और ये भी कटेगी। अब जैसे मेरे पास ऑप्शन में 4 संख्याएं थी बेटा, मेरे पास ऑप्शन में 4 संख्याएं थी, आप अगर यहाँ देखेंगे तो
तो मैं आपको दिखाता हूँ 29 से चेक करना। सोचिए कितने मुश्किल मुश्किल सवाल कई बार पेपर में आते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं, हमारी नज़र नहीं जाती और हमें लगता है कि नहीं पेपर बहुत आसान आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल सोचिए 21 मेंस में ही आया है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अच्छा सवाल है। अब जैसे मुझे 29 चेक करना था तो 0 तो सब में आ रहा है, इसको तो मैं चेक नहीं करूँगा, मैंने लिखा 9512। अब जिसको 29 का रूल पता है तो उसने क्या किया, 2 तिया 6, 6 और 1 7 और 95, 7 तिया 21, 6 और 9 और 2 11, 6 तिया 18, उसने देखा 29 आ रहा है, यानी ये संख्या 29 से कट रही है। जल्दी से उसको चेक करना होता 9622 को, तो 2 तिया 6, 6 और 2 8 हो जाता, 8 तिया सीधे 24 जोड़ूंगा 96 में, 120, 120 नहीं कटती 29 से, ये भी नहीं कटेगी। अब 9422 है तो 2 तिया 6, अब 6 और 2 8 तिया 24, इसमें डायरेक्ट जोड़ूंगा 8 और 2 11, 118 भी नहीं कटती, 2 तिया 6, 6 और 1 7 तिया 21, इसमें जोड़ूंगा 7 और 1 8, 9 और 2 11, ये भी नहीं कटती 29 से, तो एक भी संख्या 29 से नहीं कट रही। आपने ये सब शायद कभी पढ़ा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आपने कभी पढ़ा होगा ये सब। अब ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पेपर में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं डिविजिबिलिटी रूल बनाना सिखाना चाहता हूँ और आपको सीखना भी चाहिए। सर इसी क्लास में सिखा दो मुझे तो। सर मेरा रेशियो प्रोपोर्शन में एक सवाल है कि उसमें टोटल पास का सवाल है, उसमें अंतर पूछा है, टोटल पास का अंतर ले रहे हैं तो आंसर गलत आ रहा है। अखिलेश आप सवाल भेजिए, अखिलेश से आप उसी वाले नंबर पे सवाल मंगाइए, गांठें तोड़ देंगे अखिलेश की। ये सवाल हम कर चुके हैं पीछे, ये तो कर चुके थे, कौन सा सवाल बचा है? अच्छा आप ऐसा सवाल कर लेते हैं, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरीके का सवाल कर लेता है? आपके पास ऐसे सवाल को करने की अप्रोच है क्या? आदि जी आप बताओ, आपके पास है? अच्छा सर इसे सीड नंबर कॉन्सेप्ट बोलते हैं क्या? देखो जब कभी इतना लंबा सवाल आ गया तो आप ही बताओ कि कोई कर पाएगा बच्चा इतना लंबा सवाल? आप ही बताओ, कर पाएगा कोई? नहीं। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 50 बार ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे चीजें 50 बार ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 100 बार लेनी पड़ रही है, डबल लेनी पड़ रही है। तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि इसको काट लेते हैं, 50 एकम 50, बाद में गुणा कर लेंगे और 50 दूनी 100। ध्यान से सुनना, यानी मैं एक को अब सिर्फ 2 बार लूंगा, मेरा सवाल इतना सा रह गया, एक को 2 बार लेना है 11, 2 को 1 बार लेना है 2, और 9 का वर्गमूल आ गया 3। अब 3 मेरा एक बार आया है, 3 मेरा कितनी बार आया है बेटा? 1 टाइम आया है, 1 टाइम। आपने कहा जी 50 से भाग किया था तो 50 से गुणा भी करनी पड़ेगी, तो सही उत्तर क्या होगा? 3 3 3 और 50 टाइम। बस मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस सवाल को ऐसे किया कि 3 50 बार आ जाएगा। मान लेते हैं कि गलती से आपने इसको 2 बार ही काटा होता, 25 से काटा होता, तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, तब ये सवाल ऐसे होता। अगले पेज पे ही बता दूंगा। मान लेते हैं आपने ऐसे ना काटा होता, पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इतना।
दिल है कि मानता नहीं, डंडा लो अभी मान जाएगा। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में छुपाया तुमको, नजरों ने चुराया तुमको, मिलोगे तुम जाना हमें किसी मोड़ पे। हो मान लेते हैं कि आपने इसको 25 से काट लिया होता। 25 से 25 दूनी 50, 25 चौका 100, यानी अब 4 बार होता। 4 बार एक को लेने का मतलब है 1 1 1 माइनस 22, 1011 में से 22 घटेगा 1089, 1089 का मतलब 33 आ गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3, 2 बार आ गया। लेकिन आपने तो 25 से भाग किया था, तो 25 से गुणा भी करनी पड़ेगी, तो सही उत्तर क्या होगा? 3 3 50 बार। क्या ये फंडा समझ में आया आपको? क्या ये फंडा समझ में आया आपको? ऐसा एक सवाल सीडीएस में पूछा गया था। जन्म 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 साथ चलना यूं ही। ऐसा एक सवाल पूछता हूं, आप देखो, ऐसा एक सवाल ये करके बताओ आप। अब आपको ये बात अभी पता चल गई कि अगर हम यहाँ पे डबल टर्म्स लें, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप यहाँ पे 11 लिखो और यहाँ पे 2 एक बार लिखो, तो फिर यहाँ 3 आता है। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है। तो यानी 2 तो 10 ही रहा होगा, y तो 10 बार ही रहा होगा। ये डबल रहा होगा क्योंकि इसको 2 लेते हैं, इसको 11 लेते हैं, तब बात बनती है। अभी पीछे आपने देखा भी, तो x कितना आ रहा है? 20 बार आ रहा है। डबल ले रहे हैं ना, तब उधर जाके मतलब जितने 3 आ रहे हैं उतने 2 लेंगे और एक को उससे डबल लेंगे, तभी तो 11 में से आपने देखा 3 एक बार, तो 2 भी एक बार, लेकिन 1 2 बार है, डबल लेना पड़ रहा है। अब हमसे यही पूछा था, ये उल्टा पूछ लिया पिछले वाले सवाल का। 3 गुणा x कितना है? 20 या 60, 4 गुणा 10 100, यानी उत्तर कितना आ गया? 10। ये उत्तर है। अच्छा सवाल था। किसी बच्चे ने कोई डाउट है तो बताओ, बात कर लेता हूँ अखिलेश को भी समझा देता हूँ। सर लगे हाथ 19 का भी बता दो। यार ये लगे हाथ बहुत चल रहा है ना अपनी क्लास में, हर बात पर लगे हाथ लगे हाथ लगे हाथ। ये दीपक ने फैलाई है ना अफवाह लगे हाथ। बेटा ऐसी जगह हाथ लगेंगे ना कि देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, हर बात पे लगे हाथ। आगे बढ़ते हैं। दीपक चलो तुम ये वाला सवाल करो। सीडीएस 2018 में आया था आई थिंक। सीडीएस
2018 या 19 का सवाल है। हिम्मत है तो बताओ करके। ऐसा नहीं कि हम कोई सवाल करा रहे हैं तो वो पेपर में आए नहीं है। कब रिपीट हो जाएंगे हवा नहीं लगेगी। लगे हाथ मेरी मंगनी करा दो ऋचा जी से। लगे हाथ, जब हाथ ही लग रहे हैं तो फिर मंगने की जरूरत क्या है। लगा लो हाथ। दीपक भैया इनविटेशन मुझे भी दे देना, हम तो दूर से देख लेंगे चीजों को। देखिए दोस्त, अब मैंने कहा कि मैं इसको भाग कर सकता हूं, आपने कहा कर सकते हो, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी मेरे लिए x सिर्फ 11 है, मेरे लिए y सिर्फ 3 है, मेरे लिए z सिर्फ 2 है। अब मैंने कहा x यानी कि 11 माइनस y का स्क्वायर 9 बटे 2, तो कितना उत्तर आ जाएगा 2। यही आंसर है, 2 इज द करेक्ट आंसर। बातें ये कभी ना, बातें में भी तो 2 हैं सर। सर डिवाइड कर दो 2 से, करा तो है यार 2 से, जेड को 2 माना तो है, तभी तो एक उत्तर आया है, तभी तो एक उत्तर आया है भाई। मैं ये गलतियां छोटी मोटी जानबूझ के करता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा होश रहे। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे। बोलो। फतेहपुर सीकरी। अरे दीपक, मैं जानबूझ के ऐसे गुणा भाग करना भूलता हूं ताकि लड़कों को लगे कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। अब देखिए, थोड़ा सा बात कर लेता हूं आज सारे बच्चों से। आप अपनी अपनी बातें बताएंगे, समस्या बताएंगे तो पता चलेगा। सिंप्लीफिकेशन में हर बार एक सवाल आता है, तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली प्रैक्टिस का गेम है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में एक आपको अच्छी प्रैक्टिस सीट दी जाए। अभी मैडम मैसेज डाल देना सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस सीट, और मेरे से वेरीफाई होके जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सीट दें हम आपको सिंप्लीफिकेशन में, समझना बात को ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन में हम आपको प्रैक्टिस सीट दें। जो प्रैक्टिस सीट, क्योंकि इसमें सारा गेम प्रैक्टिस का ही है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आ रहे हैं जैसे मैंने बताए हैं। मैंने और आज और चीज़ें भी एक्स्ट्रा बताई जो पेपर में आ सकते थे, ठीक है।